बात किया जाए समकोण त्रिभुज की। राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण के त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। समकोण बनाते हैं, ये आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ए बी सी। त्रिभुज का नामकरण कैसे करते हैं, वैसे त्रिभुज का सिंबल लिख देते हैं। अब जब भी समकोण त्रिभुज रहता है तो उसकी समकोण वाली भुजा को हमेशा, समकोण वाले शीर्ष को हमेशा बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में, जिससे कि हमको डायरेक्टली पता चल जाए कि ये जो समकोण त्रिभुज है उसका जो शीर्ष है वो कौन सा 90 डिग्री बना रहा है। लिखने से ही मात्र पता चल जाए कि कौन सा जो शीर्ष है वो 90 डिग्री बना रहा है। जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी, ये वाला शीर्ष क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, सी बी ए, लेकिन बीच में हमेशा क्या रहेगा, बी रहेगा, जिससे कि हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये जो बीच वाला शीर्ष है इसी पे क्या बना है, 90 डिग्री बना है। चलिए, ये हो गया दर्शाने का तरीका। अब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कहते हैं कोण। इंग्लिश में हाइपोटेनियस एच से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी के लिए हम लोग कोण को के से दिखा देते हैं। ठीक है। अब इसमें समस्या आती है कि आधार कौन है और लंब कौन है। आधार कौन है और लंब कौन है। इसमें दो भुजाएं हैं, शेष बड़ी वाली भुजा तो कोण हो गए, एक इसमें से कोई आधार होगा और एक क्या होगा, लंब होगा। तो जनरली एंगल हम लोग यहां से लेते हैं और जहां से कोण लेते हैं उससे सटी हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो ये हो जाएगा आधार, बेस। आधार को हिंदी के लिए ए से लिख देते हैं और इसको बी से बता। ठीक है। उसके बाद से लंब कौन हो जाएगा, सामने वाला। थीटा के मतलब जो कोण लिए हैं उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को हिंदी मीडियम के लिए एल और इंग्लिश मीडियम के लिए टी दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर। चलिए, इसको एक और फिगर बना कर समझ लेते हैं कि कैसे लंब बदल जाएगा, आधार कैसे बदल जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा, कोण होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब अगर जो एंगल यहां से हम ले लिए, थीटा का मान यहां से ले लिए ए एंगल से, तो इससे सटा हुआ भुजा कौन सा है, ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार। और इसके सामने की भुजा लंब बी सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी कोण है, और जो कि क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। उसके बाद से BC क्या है, लंब है, सॉरी BC क्या है, आधार है। और AB क्या है, लंब। यहां पर बात किया जाए, AC सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा क्या होती है, कोण होती है। उसके बाद से आधार AB, इसमें AB क्या है, आधार है, क्योंकि कोण कहां से हम देख रहे हैं, भुजा AB से देख रहे हैं। भुजा किससे देख रहे हैं, AB से। तो कोण हमारा आधार क्या हो जाएगा, AB आधार। और लंब की बात किया जाए तो BC आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बात समझ में है, यानी कि कोण देखने के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। आधार कहाँ होता है, तो जहां से एंगल लिया जाता है उसी के पास में होता है। कोण लंब कहाँ होता है, तो कोण के सामने, माने थीटा के सामने कह सकते हैं। थीटा के सामने क्या होता है, कोण, लंब होता है। बस समझ में आया। एक आप लोग क्लास 8 में या उससे पहले आप लोग पढ़े होंगे
या अभी 10 में भी पढ़ेंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या कहता है कि जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसके कोण का वर्ग, कोण का वर्ग शेष दो भुजाएं यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाएं जो भी हैं इनके वर्गों के योग के बराबर होगा कोण का वर्ग। ठीक है, ये तो ये किसके बारे में समझे? समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति का उपयोग देख लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का क्या देखेंगे? उपयोग। आखिर में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है? ठीक है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है तो आइए समझते हैं। यदि हम खड़े हैं यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, किसी मीनार को वो देखता है, किसी मीनार को वो देख रहा है, मीनार इतनी लंबी है h, तो हम क्या कर सकते हैं कि मीनार पे चढ़ के तो इसको नाप नहीं सकते। हाँ, एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहां से इस मीनार की दूरी कितनी है। हाँ, इसके ऊपर वाले सिरे पर कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है। दो बस हमको एक भुजा पता हो जाए और एक कोण पता हो जाए तो हम इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। ठीक है, दूसरा, कोई एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं बालकनी में खड़े। अगर जो मान लीजिए कि यहां से नदी बह रही है और नदी के उस पार कोई एक गमला है, तो हमको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमको क्या पता होगा? अपना हाइट पता होगा, नाप सकते हैं। इसको देखने के लिए कितना डिग्री एंगल बन रहा है ये हमको पता हो सकता है। इसको खुद अपने पास ही नाप सकते हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए, कोण और एक भुजा मिल गया, तो कोण और एक भुजा मिल गया तो हमको क्या पता चल जाएगा? इस नदी की चौड़ाई मिल जाएगी, नदी की चौड़ाई मिल जाएगी। इसी को आगे हम लोग सीखेंगे कैसे मिलेगा। तो इसका उपयोग क्या हो सकता है कि जहां पर भी कोई वस्तु हम देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें जहां क्या बन जाए? समकोण एक त्रिभुज बन जाए। जहां पर भी समकोण त्रिभुज बन जाए तो हम वहां पे उस त्रिभुज की किसी भी भुजा को हम निकाल सकते हैं। किसी भुजा को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जब एक भुजा पता हो, एक भुजा और एक कोण पता हो, नहीं तो दो भुजाएं पता हो तब पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो आपके लिए ऑप्शन है कि दो भुजाएं पता है तो भी हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। उसके बाद से एक कोण व एक भुजा पता, तब पर भी पूरा इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है।